हमारा अंदाज ही हमारी पहचान है। और भोजवाल जी का नाम सबकी जुबान पर है। मंदिर में परमात्मा ना मिलेगा, नाटक ना करो तो तुम नहीं आओगे। तुम्हें बुलाने के कुछ नाटक तो चाहिए। अब तुम भगवान के बनोगे कैसे? जादूगर डमरू नहीं बजाता तो कोई खेल देखने नहीं आता। और हम भी यदि दरबार ना लगाएं, चमत्कार ना दिखाएं, तो तुम हलवा में आओगे। तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तुम्हें बुलाने के हमको नाटक करने पड़ते हैं। तो कभी मठ के बहाने, कभी घट के बहाने, कभी पट के बहाने, कभी अर्जी के बहाने, कभी उसकी मर्जी के बहाने, कभी पर्चा के बहाने, कभी। जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनका जो भाई है सालिग्राम, वो एक नंबर का क्रिमिनल आदमी है, गुंडा आदमी। लेकिन आज तक जो है बागेश्वर वाले बाबा की जो कृपा है उस पर नहीं हुई, हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं हुई। उसको छोड़ करके दुनिया में हर इंसान के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, जो बागेश्वर वाले बाबा के पास जाता है और सबकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लेकिन उसका नहीं होता। सोचने का विषय है कि उसके भविष्य के बारे में बागेश्वर वाले बाबा को नहीं पता है, लेकिन बाकी दुनिया का देखो भला करने में लगे पड़े हैं। तो महाराज जी पहले सालिग्राम का जो है भला करो, दुनिया का भला तो होता रहेगा। अच्छा, कई लोग इसमें ये कहते हैं कि भैया ये बताओ उसमें बागेश्वर वाले बाबा की गलती है, बागेश्वर वाले बाबा को दोष देते हैं। तो हम दोष बिल्कुल भी नहीं दे रहे, क्योंकि रावण जो था 3 भाई था, तो विभीषण की बुद्धि अलग थी, भगवान का भक्त प्राणी, सीधा साधा बिल्कुल। लेकिन वही रावण जो था वो राक्षस था। कुंभकर्ण भी राक्षस था, लेकिन राक्षस होते हुए भी उसे नीति का, न्याय अन्याय का बोध था। तो इसमें बागेश्वर बाबा की कोई गलती है नहीं। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, कम से कम सालिग्राम के बारे में कुछ भविष्य बताओ, कुछ विनती करो हनुमान जी से कि कुछ उसको भी सद्बुद्धि दें। तो इसीलिए महाराज जी पहले घर से शुरू करो, हमारे कहने का मतलब ये है। बाकी आपकी जय जयकार हो, सालिग्राम की जय जयकार हो, भगवान उनको जल्दी उठा लें, पुलिस उठा ले उनको, भगवान ना उठाएं तो जेल में ठूस दे, सालों साल सड़ते रहें। क्योंकि ऐसे इंसान को बाहर घूमने से अच्छा है जेल के अंदर रहें या भगवान के पास चले जाएं। जय जय नारायण। बागेश्वर वाले बाबा का पहले आप सब ये वीडियो देखिए। हिंदू ही हिंदू का विरोध करते। आप देखना, मुसलमान कभी भी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें कुछ विचित्र व्यक्ति, कुंठित मानसिकता के, छोटी सोच के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही धर्म गुरुओं का मजाक बनाता, अपने ही महात्माओं का मजाक बनाता, अपने ही संतों पर आक्षेप करता, और इसी कारण से सनातन का, हिंदुओं का मजाक बनता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अगर आप भगवान के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति को धर्मगुरु कहते हैं, चंद पैसों के लिए आपस में लड़ने वाले व्यक्ति को धर्मगुरु कहते हैं, राजनेताओं की तरह बात करने वाले को भी धर्मगुरु कहते हैं, भगवान के नाम पर लोगों को ठगने वाले व्यक्ति को अगर आप संत कहते हैं, जिनको भाषा की मर्यादा नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना जिनका काम है, अगर ऐसे लोगों को आप धर्मगुरु और संत कहते हैं, तो ऐसे धर्मगुरुओं का और संतों का अपमान होना ही चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध भी होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े धर्म के पतन के कारण तो यही लोग हैं जो वाकई में संत हैं, धर्मगुरु हैं। उनका कोई अपमान कर नहीं सकता, उनके ऊपर कोई अंगुली उठा नहीं सकता, और जिनका अपमान हो रहा है, जिनके ऊपर लोग अंगुली उठा रहे हैं, ऐसे लोग संत हो भी नहीं सकते। देश और इस देश की जनता लोग जानते हैं कि असली धर्मगुरु कौन है, ढोंगी कौन है और पाखंडी कौन है। जवन व्यक्ति आमिर खान के मुंडी उड़ाए दी, वो का 5 करोड़ रुपया के इनाम दे हैं अयोध्या वाले परमहंस आचार्य जी महाराज। अब इनके ऊपर ईडी के छापा फरीक चाहिए कि 5 करोड़ कहाँ से लेके अबो तू, अब काहे 5 करोड़ तू देबो, काहे कोई उनके मुंडी उड़ाए दे भैया। कौन अपराध आमिर खान की नहीं? अरे उनके 3 मेहरारू अगर हिंदू के हैं तो 2 बहन के ब्याह भी हिंदू साथे किया है। अब सरकार से कहो कानून लेके आवे, ये होबे न करे। काहे एक दूसरे धर्म के मनी दूसरे धर्म में ब्याह करते हैं, खत्म के जो कानून ले आवे वो करना कहा जाबो। अभी 5 करोड़ रुपया के इनाम महाराज धरे देते जुड़ते ऐसे 5 करोड़ रुपया धरे हो। अब अगर धरे न हो महाराज तो कहाँ से धरे हो? साधु संत महाराज हो, कोनो बिजनेसमैन ना है देवता। देखिए, ये तो गुंडे लोग हैं। बागेश्वर क्या है, बागेश्वर के जो भाई हैं गुंडे हैं, और भाई के ऊपर कमांड होना चाहिए
यदि वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं, तो भाई को भी संभाल के रखना पड़ेगा। जो भी लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो अपना धन लगाते हैं, अपनी संपत्ति लगाते हैं, और उनकी संपत्ति पर आप अतिक्रमण करेंगे तो वो किस श्रेणी में आते हैं जानते हैं? वो भूमाफिया और गुंडे की ही श्रेणी में आते हैं। पूर्व में भी कई उनकी विवादित टिप्पणियां टीवी के माध्यम से देखी जा सकती हैं, और अनेक उनके विवाह के दौरान या किसी के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे गोलियां चलती है, कैसे उनको प्रशासन के कुछ लोग तथाकथित लोग हैं कैसे उनको बचाते हैं। तो आप जानते हैं, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये गुंडे लोग।